कहते हैं पृथ्वी पर करीब करीब 300 धर्म हैं। इन धर्मों की विशेषता ये है कि ये धर्म नैतिकता और अनैतिकता की व्याख्या करते हैं, और जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उस व्यक्ति को इस व्याख्या के अनुसार ही अपना जीवन आचरण करना पड़ता है। और इसका भी प्राविधान है कि जो व्यक्ति इसके अनुसार आचरण करेगा उस नैतिकता की उसका फायदा होगा, उसे पुरस्कृत की जाएगा मृत्यु के बाद। और जो व्यक्ति अनैतिकता से आचरण करेगा उसको दंडित किया जाएगा। कृष्ण का धर्म इससे विपरीत है। कृष्ण नैतिकता की अनैतिकता की कोई व्याख्या नहीं करते। कृष्ण तो कहते हैं कि हर व्यक्ति की नैतिकता अलग है। अगर कृष्ण के नैतिकता को अगर हम समझे तो कृष्ण कह रहे हैं हर व्यक्ति के भीतर एक जेनेटिकल स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकल वैल्यूज का और साइकोलॉजिकल वैल्यूज का। हर व्यक्ति ये वैल्यूज निसर्ग से लेकर ही आ रहा है, और इन वैल्यूज को प्रतिफलित करना जीवन में वही व्यक्ति का कर्तव्य है और यही व्यक्ति का स्वभाव है। कृष्ण इसे स्वधर्म कहते हैं। तो कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति को अपने नैसर्गिक स्वभाव के साथ जीना चाहिए, वही उसका धर्म है, वही उसकी नैतिकता है। तो कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति की नैतिकता अलग है, हर व्यक्ति का धर्म अलग है, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव उसके जेनेटिक वैल्यूज के अनुसार है। और एक जो विशेषता है इस कृष्ण के धर्म की, कि जो सांप्रदायिक धर्मों में जो नैतिकता अनैतिकता की व्याख्या की गई है वो उस समय हजारों साल पहले का जो मन का जो लेवल था प्राचीन मन का, उसको मद्दे रखते हुए, और जब प्राचीन जो हालात थे सामाजिक उनको मद्देनज़र रखते हुए उस नैतिकता और अनैतिकता की व्याख्या की गई है। लेकिन अब हजारों सालों में मन का विकास हुआ, मन अब मंगल ग्रह पर पहुंच गया, फिर भौतिक विकास हुआ, विज्ञान का इतना विकास हुआ कि पूरा जीवन सुरक्षा और सुख सुविधा से भर गया। तो आज का जो एडवांस मन है और आज की जो भौतिक परिस्थितियां हैं वैज्ञानिक युग की, और वैज्ञानिक युग के मन की जो संभावना है, इन परिस्थितियों को, उस मन की ऊंचाइयों को, उस प्राचीन मन के स्तर की जो व्याख्या है वो व्याख्या कैसे तालमेल खाएगी, कैसे एक्सेप्ट होगी, और आज के हालात को वो कैसे सूट होगी। इसलिए धर्म के मार्ग पर व्यक्ति हमेशा खुद में ही एक द्वंद्व में रहता है, नैतिकता और अनैतिकता की, क्योंकि प्रतिपल
ये परिस्थितियाँ सामाजिक जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को और प्राचीन नैतिकता अनैतिकता की व्याख्या में प्रतिपल उसको जीवन में द्वंद्व को फेस करना पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति, बहुत से व्यक्ति इस द्वंद्व को फेस करते हैं। कृष्ण के साथ ये समस्या नहीं है। कृष्ण कहते हैं कर्म के स्तर पर मैं सिर्फ एक एनालिस्ट हूँ। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ब्लड टेस्ट करो, लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट होता है, लेबोरेटरी रिपोर्ट आती है, उसमें बताता है कि क्या ज़्यादा है क्या कम है। उसको देखकर डॉक्टर बताता है कि इसका नुकसान क्या होने वाला है और उसके लिए दवा क्या है। कृष्ण उस लेबोरेटरी के और डॉक्टर की दोनों का काम कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कर्म के मामले में मैं सिर्फ कर्म को एनालाइज करता हूँ। किससे? पदार्थ के गुणों से और पदार्थ के नियम से, अस्तित्व के नियम से, जीवन ऊर्जा के गुणों से। इस एनालिसिस में तुम्हारे कर्म कहाँ ठहरते हैं, फिर उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, मैं इसकी रिपोर्ट देता हूँ। फिर बाकी तुम्हारा विवेक। इसलिए 18 अध्याय का ज्ञान बांटने के बाद भी कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ए अर्जुन, मैंने जो भी कहा है ये शुद्धतम मेरा ओपिनियन है। इसके बाद यथा इच्छो तथा कुरो, तेरे को जो समझ में आता है वही करना। तो ये एक वैज्ञानिक ही बोल सकता है, ये वैज्ञानिक की भाषा है, ये धर्म की भाषा नहीं है। धर्म तो कहता है इसी तरह करना है, वरना तुम सजा के हकदार होगे। जब अर्जुन युद्ध से पलायन करना चाह रहा था, सब कुछ त्याग करना चाह रहा था, संन्यास लेना चाह रहा था, तब कृष्ण ने वही किया। सिचुएशन को एनालाइज किया और अर्जुन के पर्सनालिटी पैटर्न्स को एनालाइज किया, उसके जेनेटिकल वैल्यूज़ को एनालाइज किया और कृष्ण ने कहा कि ये तेरा स्वभाव नहीं है, ये तेरा स्वभाव नहीं है और इस हालात में ये निर्णय सूट नहीं करता, इसलिए ये तेरे स्वधर्म के विरुद्ध है, इसलिए तू संन्यास नहीं ले सकता, तू त्याग नहीं कर सकता। तेरा स्वभाव त्याग करने का नहीं है, तेरा स्वभाव प्राप्त करने का है, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। और तेरे स्वभाव में समाज का पूरा दायित्व है, खुद के परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। इसलिए तेरे स्वभाव को भागना त्यागना सूट नहीं होता। आज अगर कोई वैज्ञानिक जगत का आज IIT का कोई बच्चा अगर वो कृष्ण से कहे कि मैं बॉर्डर पे लड़ने को जाने को तैयार हूँ हथियार लेकर, क्योंकि आपने ने अर्जुन को कहा था, तो आज कृष्ण कहेंगे नहीं भैया, आज इस तरह के अर्जुन की ज़रूरत नहीं है। आज बॉर्डर पर जाकर बंदूक से लड़ने का समय नहीं है, वो तो ड्रोन कर लेंगे युद्ध। आज तुम्हारा स्वभाव, आज सामाजिक हालात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस ऊर्जा की ज़रूरत है और ये तुम्हारा स्वभाव है कि इस ऊर्जा को तुम उजागर करो, जिससे तुम अपने सक्सेस को भी प्राप्त हो जाओ और समाधान को भी प्राप्त हो जाओ। और साथ साथ में तुम्हारी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो क्रिएटिविटी है, ये समाज की भी एक धरोहर बनेगी, तो तुम समाज के लिए भी फायदेमंद बनोगे। इसलिए तुम आज युद्ध के लिए बॉर्डर पर नहीं जा सकते। इसलिए आज भी 5000 साल के बाद ये कृष्ण का ज्ञान सार्थक है।
आज के पीढ़ी के लिए भी, आज के भौतिक परिस्थिति के लिए भी, आज के मॉडर्न माइंड के लिए भी। अब ये कृष्ण क्यों कहते हैं ये स्वधर्म? कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेया। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने नैसर्गिक स्वभाव से नहीं जीता वो व्यक्ति नहीं जीने के बराबर है। उसका जीवन तो चलता है लेकिन वो एक मृतक की तरह ही जीता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का कहना है व्यक्ति जो अपने स्वभाव से जीता है तो उसका स्वभाव उसकी जीवन ऊर्जा का गुण है। इस खेल में जीवन ऊर्जा अपने गुणों को इस पदार्थ नामक शरीर से उजागर करना चाहती है और वही भोगती है, वही संतुष्ट होती है। तो जो व्यक्ति अपने स्वभाव से जीता वो समाधान को उपलब्ध होता, भले सक्सेस को और ऐश्वर्य को उपलब्ध हो या ना हो। लेकिन जो व्यक्ति अपने नैसर्गिक स्वभाव से नहीं जीता, भले वो कितना भी ऐश्वर्य प्राप्त करे, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करे, लेकिन समाधान को उपलब्ध नहीं होता। छोटे से उदाहरण से हम समझ लें, जैसे कि हम होटल में सब लोगों के साथ खाना खाने को जा रहे हैं डिनर के लिए, तो हर व्यक्ति को एक डिश पसंद है, सभी डिश उपलब्ध है होटल में। तो अगर हम जाते हैं होटल में खाना खाते हैं तो हम ये अपेक्षा में रहते कि हमें जो डिश पसंद है वो डिश हम वहाँ पर खाएं। लेकिन अगर होटल में वो डिश उस समय अगर नहीं है, हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, तो फिर हम नाराज़ हो जाते हैं। लोग कहते हैं अरे भाई इतने सब तो डिशेस हैं, तो ये खा लो, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि उसे पता नहीं है कि हमारे भीतर का स्वधर्म क्या है, हमें क्यों पसंद आ रहा है वह डिश। तो हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं और बहुत से डिशेस दूसरे खा लेते हैं। उससे पेट तो भरता है लेकिन मन नहीं भरता। तो बहुत बार हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। इसका अर्थ हम कह रहे हैं कि कृष्ण का स्वधर्म की बात कर रहे हैं, यानी सब कुछ तो मिल गया संसार में लेकिन समाधान नहीं मिला, उसका अर्थ ये होता है। तो कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने स्वभाव से नहीं जीता, नैसर्गिक स्वभाव से जीवन नहीं बिताता, उसे कुछ भी प्राप्त हो लेकिन समाधान प्राप्त नहीं होता। इसलिए कृष्ण कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म, व्यक्ति का स्वधर्म, उसका स्वभाव, नैसर्गिक स्वभाव, वही उसकी नैतिकता है और व्यक्ति को उसी नैतिकता से जीवन का आचरण करना चाहिए ताकि व्यक्ति सामाजिक उपलब्धि के साथ साथ अपने भीतर के समाधान को भी उपलब्ध हो। आज इतना ही। नमस्कार।